स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए आज का क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सलूशन करते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में आप इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मान लीजिए कि ये मीनार है, क्या है, ये मीनार है और ई कोई यानी भूमि यानी कि ये पाद बिंदु है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु ये हो गया और ये भूमि पर मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, यानी देखिए ये आपका मीनार हो गया, मीनार के पाद बिंदु यानी जड़ जिसको बोलते हैं, और ये जो है भूमि की सतह है। ये क्या है, आपका भूमि के सतह है। ठीक है, और ये उस सतह पर भूमि के सतह पर कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, तो ये जो बिंदु जो होता है वह मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना मीटर है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए मीनार का शिखर ई है ना, तो शिखर ई हो गया, तो इसका जो ये बिंदु के साथ जो उन्नयन कोण हुआ, देखिए हम आप लोग को उन्नयन कोण के बारे में बताए थे कि जब आप कहीं खड़े हैं और जब सर को ऊपर करके जब आप देखते हैं, यानी कि अभी खड़े हैं तो आंख आपके सामने ऐसे है। ठीक है, लेकिन जब किसी वस्तु को देखने के लिए जब आप सर उठाते हैं तो वही और उससे जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो देखिए आंख के सामने एक कोण आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे किसी वस्तु को देखना है तो ऐसे सर ऊपर करेंगे तो मतलब ऐसे चला गया। तो इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस बना है ना, इस दोनों के बीच जो एंगल बना है उसी को हम क्या कहते हैं, बोलिए, इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़े हैं और यहाँ से इस बस मीनार के शिखर को देखा है। ठीक है, तो इसके बाद जो कोण बना है वही आपका क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अब क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो क्या आपको निकलना है, मीनार के ऊंचाई। तो मीनार यही है ना, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। देखिए तो इसको नामकरण कर लेते हैं, ये हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया। ये तो 90 डिग्री होता है ये। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। यानी अब देखिए कि क्वेश्चन में जो कहा था वो पूरा हमने यहाँ पे दर्शा दिया पिक्चर के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या निकालना है, क्या दिया देख लीजिए। ए बी हमको क्या करना है, निकालना है। तो ए बी हमको क्या कर देना है, निकालना है। बी सी हमको दिया गया है, बी सी दिया गया कितना, 30 मीटर दिया गया है, और थीटा भी हमको क्या दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यानी ए बी निकालना है और बी सी जो है से हमको दिया गया और एंगल थीटा भी क्या कर दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए कि ये होता है लंब और ये होता है आधार, है ना। तो लंब निकालना है, आधार दे ले है कि नहीं। तो लंब बट्टा आधार किसका होता है, किसका होता है, लंब बट्टा आधार कॉस का होता है, टेन का होता है। किसका होता है, टेन का, लंब बट्टे आधार, है ना, टेन थीटा का होता है। तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। इसीलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बट्टे बी सी। टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी का है कि टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा के मान कितना दिले हैं, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर ए बी आपको निकालना ही है। और देखिए बी सी कितना है, 30 मीटर है, तो हो गया 30 मीटर। अब बताइए टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, हाँ, 1/, क्या होता है, 1/√3। 1/, क्या होता है, √3 होता है। फॉर्मूला याद कीजिए तभी बनेगा क्वेश्चन, तो नहीं बनने वाला है। तो 1/√3 बराबर ए बी अब बटे क्या हो जाएगा, 30। अब देखिए इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो देखिए √3 में से 3 को गुना करना होगा ए बी से, और 30 में गुना करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर 30, बराबर के गुना में इधर आएगा तो भाग में, भाग यानी कि बट्टा में चला जाएगा। अब देखिए बट्टा में जो √3 है इसको हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमयकरण। तो √3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिमयकरण करेंगे। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आगे। तो यहाँ हो जाएगा कि ए बी बराबर
30 में रूट अंडर 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 30√3 अब बटे रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3, तो रूट अंडर में 2 गो 3 है तो 2 गो 3 के बदला क्या गो 3 लेते हैं, एगो 3 लेंगे, क्योंकि रूट में से क्या करते हैं, रूट से जब हम बाहर निकालते हैं संख्या को तो 2 गो में से एगो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रूट अंडर 2 गो 3 है तो एगो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3 से 30 क्या मरतबे 10 मरतबे, तो ए बी बराबर क्या निकल गया 10√3। ए बी बराबर क्या आ गया 10√3 आ गया। मात्रक क्या है, मीटर है, तो 10√3, तो ए बी ना निकालना था, यही ना निकाला, यही ना मीनार है, तो ए बी बराबर हो गया 10√3 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से जो है आप फार्मूला को यूज करके प्रश्नावली 9.1 का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको 2 ही फार्मूला तो याद करना है इसमें। एक आपको त्रिकोणमिति में मान सारणी जो बनाया गया था वो मान सारणी याद करना है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला यानी कि लंब बट्टा कर्ण वाला जो है वो याद करना है। 2 याद कीजिएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कुल 5 अंक का एक प्रश्न आता है, इसीलिए इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। चलिए इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, और अगर हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है, अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर चाहते हैं कि हाँ कि ये चैनल जो है मेरे भविष्य के लिए बेहतर है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।